यूएई, कतर, सऊदी, बहराइन, ओमान, कुवैत, गल्फ की किस कंट्री में जाया जाए दोस्तों जहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और अच्छा लाइफस्टाइल हो। काफ़ी भाई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गल्फ कंट्री में कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई की जाए जहाँ पे अच्छी खासी बेनिफिट मिले। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि गल्फ कंट्री में किस कंट्री में आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होने वाला है जॉब के लिए। सो फ्रेंड, वीडियो पे आप बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप अपने कमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक क्वेश्चन मेरा है कि ये बताओ दोस्तों कि आप गल्फ कंट्री में किस कंट्री में जाना चाहते हो, लाइक सऊदी, बहराइन, ओमान, कतर, कुवैत या फिर यूएई। किस कंट्री में आप जाना चाहते हो, कौन सा आपका ड्रीम कंट्री है। सो फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि पता चले कि कितने सारे लोग किस कंट्री में कितने लोग जाना चाहते हैं। इस लिस्ट में जो नंबर टॉप पे आता है फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है यूएई। जी हाँ दोस्तों, यूएई कंट्री, यूनाइटेड अरब ऑफ इमरात। और बाकी इस यूनाइटेड अरब ऑफ इमरात में जो 3 टॉप शहर आते हैं आपका, अबू धाबी, दुबई और शारजाह। ये 3 जो यहाँ के स्टेट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब की डिमांड निकलते हैं। और मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा दुबई में काफ़ी लोग जॉब करना चाहते हैं। अबू धाबी में अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। दुबई, अबू धाबी में अगर आप आते हो तो अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन दुबई और अबू धाबी में या शारजाह में कहे तो आप यूएई में आपको सबसे बड़ी चैलेंज आप करना पड़ेगा कि वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। सैलरी भी है आपको अच्छी खासी, अपॉर्चुनिटी भी है और वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा है। वहाँ पे जॉब के अपॉर्चुनिटी भी कई सारे हैं, क्योंकि वो गल्फ कंट्री का कह सकते हो कि सबसे बड़ा हब है। वहाँ पे बहुत सारे लोग कई कंट्री से आके वहाँ पे जॉब करते हैं। सो फ्रेंड, बहुत अच्छा डिमांड मिल जाता है आपको यूएई जैसी कंट्री में। और यूएई की जो करेंसी चल रही है वहाँ का दिराम की करेंसी चलती है। और वहाँ पे जो एक दिराम जो इंडिया के तकरीबन 22 से 22.5 रुपये तक बन जाते हैं। सो फ्रेंड, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है दुबई में। अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छी खासी स्किल है तो आप ट्राई करो, सबसे फर्स्ट ट्राई करो कि आप दुबई के लिए, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है आपको और सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी बात, वहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि कई सारे जो कंट्री से आए हुए लोग रहते हैं वहाँ पे, तो कंपटीशन वहाँ पे आपको फेस करना पड़ेगा। और दूसरा, आपको वहाँ पे खर्चे बहुत होंगे। तो फ्रेंड, ये थी दुबई के लिए जानकारी। अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो दुबई के लिए प्रेफर करो, बहुत अच्छी वहाँ का लाइफ स्टाइल है, वहाँ पे फ्रीडम भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोग अप्लाई करना चाहते हैं दुबई के लिए। तो फर्स्ट सबकी प्रायोरिटी यही होती है कि वो दुबई कंट्री के लिए अप्लाई करें। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है कतर कंट्री। जी हाँ दोस्तों, कतर कंट्री, कतर की राजधानी वहाँ का दोहा है, दोहा। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है, रियाल करेंसी चलती है, जो एक कतरी रियाल इंडिया के लगभग 22.5 रुपये तक बन जाते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप कतर के लिए प्रेफर करते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि कतर की वहाँ का भी सेम है, दुबई जैसे ही है। वहाँ भी सारी सुविधाएं मिल जाएगी आपको, वहाँ भी हाई क्लास लाइफ स्टाइल मिलेगा आपको, सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाएगी वहाँ पे। लाइक अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में भी अच्छी खासी जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है कतर कंट्री के लिए। तो फ्रेंड, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो कतर कंट्री के लिए तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि कतर में बहुत सारी बेनिफिट, टैक्स फ्री कंट्री है। वैसे तो गल्फ कंट्री में सभी टैक्स फ्री रहते हैं। तो फ्रेंड, कतर के लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लेकिन साथ में आपको यही है कि कतर में भी एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड, बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप भी कतर कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करो, क्योंकि सेफेस्ट कंट्री है कतर कंट्री भी। इस लिस्ट में नंबर 2 पे आता है कतर कंट्री सैलरी के मामले में, क्योंकि सैलरी भी वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिल जाती है कतर कंट्री के लिए। सो फ्रेंड, थर्ड नंबर पे आता है कुवैत। नहीं दोस्तों, कुवैत नहीं है, सऊदी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरबिया आज के डेट में काफ़ी डेवलप होते जा रहा है। क्योंकि सऊदी अरबिया पहले जैसा सऊदी वहाँ का जो आपके माइंड में आता होगा कि सऊदी अरबिया का कानून वहाँ पे काफ़ी हार्ड है, लेकिन आज के डेट में सऊदी अरबिया कानून तो आपका वहाँ का लॉ तो टाइट है, लेकिन वो काफ़ी अपने आप को चेंज कर रहा है, काफ़ी अपडेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरबिया आपके लिए बेस्ट होने वाला है जॉब के लिए, क्योंकि वो एक प्रकार से मैं अपने इस वीडियो में, चैनल में कई सारे पोस्ट भी डालता रहता हूँ सऊदी अरबिया से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, क्योंकि सऊदी अरबिया में वहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। क्योंकि सऊदी अरबिया कंट्री भी बड़ी है, उस हिसाब से वहाँ पर डिमांडेड भी काफ़ी ज़्यादा निकलते रहते हैं। बात करें सऊदी अरबिया की तो वहाँ पर जो करेंसी चलती है, रियाल करेंसी चलती है, इसका भी जो करेंसी रेट है वो कतर के रेट के ही बराबर है। मान के चलो 22.5 से 23 रुपये तक बन जाते हैं कतर कंट्री के बराबर सऊदी रियाल के। मैं बात करूँ अगर वहाँ पे अगर आप आते हो सऊदी अरबिया में तो आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, ऑयल सेक्टर में लेके
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और आपका रेस्टोरेंट होटल लाइन में, ये सब में आपका अच्छी खासी नौकरी की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आती रहती है। सो फ्रेंड अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करो। सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छी वहाँ फैसिलिटी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पे आप सेविंग अच्छी खासी कर सकते हो सऊदी अरेबिया में, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जो मेरे स्टाफ लोग रहते हैं यहाँ पे अकोमोडेशन, उन लोग भी सऊदी अरेबिया में जॉब किए हुए हैं। उन लोग बताते हैं कि सऊदी अरेबिया में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ फैसिलिटी अच्छी खासी मिल जाती है। सऊदी अरेबिया में वहाँ पे कंपनी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है अदर कंट्री के मुकाबले में। तो फ्रेंड बहुत अच्छी आपके लिए होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हर साल का बेनिफिट आपको मिल जाता है। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एवरीथिंग आपको वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी खासी मिल जाती है। सो फ्रेंड अगर आप भी सऊदी अरेबिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई करो, क्योंकि आज का सऊदी अरेबिया पहले जैसे सऊदी अरेबिया नहीं रहा, वो अपने आप को काफ़ी डेवलप कंट्री कर रही है सऊदी अरेबिया। सो फ्रेंड अभी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करो सऊदी अरेबिया के लिए। नेक्स्ट है कुवैत कंट्री, जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ कुवैत में, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है कुवैत का कुवैती दिनार, जो इंडिया के तकरीबन 275 रुपीज़ कुवैती दिनार का बनता है, एक कुवैती दिनार की। फ्रेंड अगर आप कुवैत के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करो। कुवैत में आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, यहाँ पे अच्छी खासी बेनिफिट, सैलरी वगैरह। आपको टैक्स फ्री कंट्री है कुवैत भी। तो फ्रेंड आप यहाँ आते हो तो आपको कई सारे बेनिफिट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो लाइफ स्टाइल नहीं मिलेगा जो आपको दुबई वाला, कतर वाला, ये सब जो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको सेविंग तो आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, लेकिन आपको वहाँ पे जो फ्रीडम है फ्रीडम भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको वहाँ अपडेट सिस्टम नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ का जो माहौल है यहाँ पे वो अपडेट सिस्टम नहीं है, यहाँ का कल्चर उस हिसाब से नहीं है जो इस हिसाब से दुबई का ओपन माइंडेड है आपका। उसके बाद भी कतर में भी वैसे सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे कुवैत में वैसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ का कुवैत का लॉ थोड़ा टाइट है यहाँ का कुवैत पे। फ्रेंड अगर आप भी कुवैत के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करो। कई सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, आपको हेल्थ सेक्टर में, IT के सेक्टर में, अकाउंट एंड फाइनेंस सेक्टर में, काफ़ी सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको। मैं अपने चैनल पे कई सारे पोस्ट में डालता रहता हूँ कुवैत से रिलेटेड जॉब से रिलेटेड। अगर आप भी अपना चाहते हो अप्लाई करना चाहते हो कुवैत के लिए अप्लाई करो, अच्छी खासी आपको बेनिफिट मिल जाएगी। नेक्स्ट है ओमान कंट्री दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ओमान कंट्री एक सेफेस्ट कंट्री है और बहुत अच्छी कंट्री है ओमान कंट्री। ओमान कंट्री की जो कैपिटल है वो मस्कट ओमान है। मैं बात करूँ वहाँ पे जो करेंसी की, तो करेंसी ओमानी रियाल करेंसी चलती है, जो इंडिया की तकरीबन एक ओमानी रियाल 220 रुपये के बराबर है। तो भाई बहुत अच्छी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जॉब की भी, लेकिन आपको जो अदर जो गल्फ़ कंट्री है उस हिसाब से वहाँ पे सैलरी थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ का गल्फ़ कंट्री का और जो भी कंट्री हैं लाइक दुबई, कतर, इस हिसाब से वहाँ पे सैलरी उस हिसाब से नहीं मिलने वाली है। लेकिन वहाँ आपको जॉब की कई सारी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, तो मैं अपने चैनल पे पोस्ट डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करो ओमान कंट्री के लिए। सेफेस्ट कंट्री है, टैक्स फ्री कंट्री है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ओमान कंट्री में। सो फ्रेंड नेक्स्ट एंड लास्ट है वो है आपका बहरीन कंट्री। बहरीन कंट्री एक अच्छी कंट्री है, बहुत सारी वहाँ पे सुविधा आपको मिल जाती है, जैसे लाइक आपका दुबई है वैसा ही फ्रीडम वहाँ पे आपको बहरीन में मिलने वाला है। बहरीन के जो कैपिटल है वो बहरीन कैपिटल मनामा है, और बहरीन की जो करेंसी है जो एक बहरीन दिनार जो इंडिया के तकरीबन 226 रुपये बनते हैं। सो फ्रेंड बहरीन में भी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन लिमिटेड मिलेगा आपको, उस हिसाब से नहीं मिलेगा जैसे लाइक दुबई, कतर वाला लिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। यहाँ पे बहरीन में उतना डिमांडेड नहीं आती है, क्योंकि बहरीन छोटा सा देश है, उस हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी खासी मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपका, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, टीचिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे आप उस हिसाब से सैलरी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो जो उस हिसाब से आपको अदर कंट्री में मिलती है। अदर कंट्री सैलरी उस हिसाब से नहीं मिलेगी आपको, सैलरी थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन वहाँ पे यही है कि फ्रीडम कंट्री है, अच्छी खासी कंट्री है बहरीन भी। बहरीन का वहाँ जो वातावरण है, वहाँ का जो सिस्टम है वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे लाइक फ्रीडम दुबई में है वैसा फ्रीडम आपको बहरीन मिलेगा। अगर आप बहरीन के लिए प्रेफर करना चाहते हो तो बहरीन के लिए जॉब के लिए अप्लाई करो। फ्रेंड ओवरऑल देखा जाए तो गल्फ़ के जो इस 6 कंट्री मैंने बताई, ये 6 कंट्री अपने अपने एरिया में अपनी अपनी जगह में फिट बैठता है। कहीं पे एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो सैलरी ज़्यादा है, कहीं पे सैलरी कम है तो आपके एक्सपेंसेस भी कम है। सो फ्रेंड ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर भी, कि आपको क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, कि आपको उतने हिसाब से सैलरी मिलेगी। या फ्रेशर हो तो आपको कम ही सैलरी मिलेगी, अगर आपको एक्सपीरियंस हो, अगर अच्छी खासी नॉलेज हो, या फिर आप गल्फ रिटर्न हो तो आपको अच्छी खासी उस हिसाब से सैलरी मिल जाएगी गल्फ कंट्री में। सो फ्रेंड ये डिपेंड करता है सब आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर। कितने लोग को देखता हूँ कि वो किसी कंट्री में जाते हैं तो वो अपने पर्सनल बिहेवियर पे, मतलब कि उनको वहाँ पे जो
अच्छा नहीं लगता है, जस्ट लाइक उनके साथ गलत हुआ है या फिर उनको अच्छा नहीं लगा गल्फ कंट्री, तो वो अपने पर्सनल इशू पे निकाल के बोलते हैं कि यार मेरे को सऊदी अच्छा नहीं लगा, मेरे को बहरीन अच्छा नहीं लगा, कुवैत अच्छा नहीं लगा। तो वो सब एक कंपनी के ऊपर डिसाइड करके आप ये नहीं कह सकते कि वो कंट्री बेकार है। जो आप कंपनी में काम करते हो उस कंपनी में अगर आपको अच्छे से अच्छा फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आपको वहाँ पे आपकी कंपनी वो अच्छा नहीं कर रही है आपके साथ, तो ज़रूरी नहीं कि वो कंट्री बेकार है। तो फ्रेंड कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन कंट्री सभी अच्छी होती हैं, तो वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी रहती है। क्योंकि कई सारे लोग देखते हैं कि मेरे को ये कंट्री अच्छी लगी है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है, ये सब एक अपने व्यक्तिगत ये सब देखा जाए तो है, लेकिन कंट्री सभी अच्छी होती है। सो फ्रेंड गर्ल्स रिलेटेड जॉब से रिलेटेड मैं ऐसे ही वीडियो में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। सो फ्रेंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।